तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बिटवाइज एंड बिटवाइज और ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू है 9। यहाँ पे 7 9 के बीच में परफॉर्म हो जाएगा बिटवाइज एंड और वैल्यू दे दी जाएगी सी को। यहाँ पे 7 9 के बीच में परफॉर्म हो जाएगा बिटवाइज और वैल्यू दे दी जाएगी डी को। और इसे समझने के लिए अभी हम बात करते हैं, जैसे ये एग्जांपल जो हमारे पास है इसके करस्पॉन्डिंग पहले ए और बी की बाइनरी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास वो क्वेश्चन अवेलेबल है, राइट। हम यहाँ पे ए के अंदर जो वैल्यू अवेलेबल है 7, उसका बाइनरी कोड अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारी अप्रोच क्या। तो 7 का बाइनरी कोड फाइंड आउट करने के लिए इसे कर रहे हैं हम 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन पार्ट नोट किया हमने, यहाँ रिमाइंडर हमने नोट कर लिया इसी के साथ यहाँ पे। सपोज सिमिलरली अगेन हमने 2 से इसे डिवाइड करना चाहा और 2 से डिवाइड करने पर 3 को कर रहे हैं 2 से डिवाइड इसका, राइट। और 3 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन पार्ट नोट कर रहे हैं हम यहाँ, और रिमाइंडर जो आ रहा है हमारे पास वो वैल्यू हमने नोट कर ली है यहाँ। अगेन 2 से जब हम डिवाइड करना चाहते हैं, बाइनरी कोड फाइंड आउट करना है क्योंकि 7 का, तो 1 को जब हम 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आगे डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, तो क्वेश्चन पार्ट तो 0 रह गया, रिमेनिंग पार्ट में आ जाएगा 1। सी का बाइनरी कोड अगर हम यहाँ से देखें तो कोड हमारे पास क्या आता है, वो वैल्यू आ रही है हमारे पास जब आप इसे रीड करते हैं बॉटम अप ऑर्डर में। ये जरूर ध्यान रखना, बाइनरी कोड जो भी आया है इसे बॉटम अप ऑर्डर में रीड किया जा रहा है। चांस की बात यह है ये तो 1 1 1 है, चाहे बॉटम अप देखो चाहे टॉप डाउन देखो, बट आगे बेटर प्रैक्टिस के लिए मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच है, 7 का बाइनरी कोड क्या है 1 1 1। उससे पहले 0 वाले कितने भी लगा लो, तो यहाँ हम एक बार वो वैल्यू लिख देते हैं 1 1 1। ये है 7 का बाइनरी कोड। उससे पहले 0 हम कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे सपोज 16 बिट कंपाइलर के करस्पॉन्डिंग जैसे टर्बो सी पे 16 बिट का होता, डेव सी कंपाइलर पे ये 32 बिट का है, तो 32 बिट्स आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं समझने के लिए ना। और यहीं पे हम बात करते हैं 9 का बाइनरी कोड फाइंड आउट करना है। 9 का बाइनरी कोड कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो सेम वही अप्रोच, 2 से डिवाइड किया 9 को, 2 से डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन पार्ट आ रहा है उसे हम नोट कर रहे हैं यहाँ, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ नोट कर ली। अगेन 2 से डिवाइड किया हमने, जैसे यहाँ 4 को, जो हमारे पास क्वेश्चन पार्ट आता है उसे नोट कर लेते हैं यहाँ, और रिमेनिंग वैल्यू हमने यहाँ नोट कर ली। अगेन हम जब इसे 2 से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन पार्ट हमारे पास आता है 1, 2 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन पार्ट आता है 1, रिमेनिंग वैल्यू क्या है वो नोट कर ली, जैसे 0 आ रहा है इस केस में। अगेन हम इसे 2 से जब डिवाइड करना चाहेंगे तब ये आगे डिवाइड तो हो नहीं पा रहा, क्वेश्चन पार्ट इसका रह गया 0, रिमेनिंग वैल्यू क्या रही वो रही है 1। इसे रीड कर रहे हैं हम वापस बॉटम अप ऑर्डर, इस वैल्यू को भी, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 1001। तो वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल हुई है वेरिएबल बी की, वो वैल्यू क्या है, ये है बी के लिए वैल्यू 9 का बाइनरी कोड। पहले ए का बाइनरी कोड लिखा फिर बी का बाइनरी कोड लिखा है, ये हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं। और यहाँ पे अगर हम करते हैं इन दोनों के बीच में परफॉर्म एंड, तो एंड का रिजल्ट क्या आता है 1 एंड 1। क्या वैल्यू आएगी अगर हम इनके बीच में एंड परफॉर्म करते हैं, तो एंड का मतलब दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे ये 1 एंड 1 किया तो आएगा 1, ये राइट मोस्ट पोर्शन का दिख रहा है ना। 1 एंड 1 किया 1 आ जाएगा, 1 एंड 0 किया 0 आ जाएगा, फिर 1 एंड 0 किया 0 आ जाएगा, 0 एंड 1 किया 0 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है किसके लिए, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास जब हम इनके बीच में एंड परफॉर्म करते हैं तब।
1 एंड 1 1 आ गया, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0। ये आ गई हमारे पास वैल्यू किसके, तो ये वैल्यू आई है हमारे पास जो हमने सी में स्टोर करा दी एंड करने पर, राइट। एक बार इस आंसर को हम यहाँ साइड में कर दें, क्योंकि और हमें परफॉर्म जो करना है वो ए और बी में ही करना है। होपफुली यहाँ तक की बात आप सभी को आइडिया लग गया होगा ये एंड कैसा रहता है ना। अब यहीं पे हम बात करते हैं एक बार, और अगर परफॉर्म करना होता आइदर दिस और दिस, और क्या कहता है, दोनों में से अगर एक भी 1 तो रिजल्ट में 1, दोनों ही 0 तो रिजल्ट 0, रेस्पेक्टिव बिट्स में, है ना। तो एक बार हम यहीं से जैसे चलते हुए बात कर लेते हैं। और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1। तो ये कोड आ गया हमारे पास किसके अंदर, ये आ गया हमारे पास डी के अंदर। और ये वैल्यू है कौन कौन सी, उन्हें अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने बात की थी लास्ट क्लास में। बाइनरी कोड से अगर आपको डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट की जाएगी, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, सबसे पहले जो सी के अंदर पहुंची थी, सी के अंदर वैल्यू कौन सी पहुंची थी वो आप सभी को पता है, ये वैल्यू थी सी के लिए, राइट। और सी के लिए ये जो वैल्यू अवेलेबल है ये किसका बाइनरी कोड है अगर वो चेक करना चाहते हैं तो राइट से स्टार्ट किया, हर एक प्लेस पे इसे करेंगे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, ऐसे तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट को करेंगे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट को करेंगे 2 की पावर 2 से, नेक्स्ट को 2 की पावर 3 से, एंड सो ऑन। यहाँ पे ये 1 है तो केवल यही वाली बिट के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन होने पे वैल्यू आ सकती है, बाकी सब तो 0 है, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। सी के अंदर जो वैल्यू पहुंची है वो तो है 1, और डी के अंदर क्या पहुंचा है, ये 1 1 1 1, ये जो अवेलेबल है ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 2 की पावर 1 एंड सो ऑन। यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है उसे समझे, ये 2 की पावर 0 की वैल्यू है, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, नेक्स्ट 2 की पावर 1 वो वैल्यू होती है हमारे पास क्या, 2, नेक्स्ट है 2 की पावर 2 वो वैल्यू होती है 4, नेक्स्ट है 2 की पावर 3 वो वैल्यू होती है हमारे पास 8। तो इस तरीके से जब हम इनके करस्पॉन्डिंग एडिशन करेंगे तो फाइनली वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, तो इसके रेस्पेक्टिवली वैल्यू आई 1, इससे पहले वाले के रेस्पेक्टिवली वैल्यू आई 2, उससे पहले वाले के लिए 4, उससे पहले वाले के लिए 8। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं हम करते हैं अगर उनके बीच में एडिशन परफॉर्म, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये फाइनल वैल्यू, ये वैल्यू क्या आती है, तो ये आती है हमारे पास वैल्यू 15। तो ये हमारे पास डी के अंदर पहुंच गई वैल्यू 15। फाइनली इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा जब हम सी और डी को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आ जाएगा, ये तो आया था क्या 1, जबकि ये डी वाली वैल्यू आ जाएगी 15। एक बार देख लेते हैं इस आउटपुट को। इस प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, हो गया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आउटपुट में आ रहा है 1 एंड 15। और यहां तक की बात का आप सभी को पॉसिबली आइडिया लगा होगा। एक बार जल्दी से एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं सभी, अभी जो हमने देखा था 7 और 9 के साथ देखा था। अब आपको जो क्वेश्चन कहा है वो क्वेश्चन है 6, और सपोज ये है हमारे पास से 6 और 10, ये हमारे पास वैल्यूज अगर अवेलेबल हैं तो क्या आउटपुट आएगा, सेम प्रोग्राम, सेम वही एंड और परफॉर्म किया, आराम से सोच समझ के फाइंड आउट करें। तो यहाँ जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है वहां ए के अंदर अब वैल्यू है 6 और बी के अंदर है 10। 6 का बाइनरी कोड क्या आएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं 6 को, और वो जो वैल्यू आती है उसे नोट कर देते हैं, बॉटम अप ऑर्डर में रीड करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू जो आ रही है उसे नोट कर रहे हैं 0।
फिर 3 आया होगा क्वेश्चन पार्ट, उससे अगर हम 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो वो रिमेनिंग वैल्यू क्या देता है 1, और जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 110। बाकी इससे पहले 0 आप कितने भी लगा सकते हैं, एक्चुअली मेमोरी पे जितने बिट्स का रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग। अगर हम बात कर रहे हैं टर्बो सी कंपाइलर पे ये होता है 16 बिट का, डेवसी पे कर रहे हैं ये 32 बिट का है। अभी यहाँ पे आप इससे पहले 16 जीरोस और लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम 10 के बाइनरी कोड की अगर बात करें तो 10 का बाइनरी कोड क्या, तो 2 से जब 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं रिमेनिंग बचा 0, डिवाइड होने पे क्वोशिएंट वैल्यू आई है 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं रिमेनिंग बचेगा 1, और क्वोशिएंट वैल्यू आएगी हमारे पास क्या 2, और 2 को हम 2 से फिर से डिवाइड करते हैं, 1 सेकेंड एक बार वापस हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 10 को 2 से डिवाइड किया अगर, तो रिमेनिंग बचा 0, और क्वोशिएंट पार्ट आया होगा 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 1, और डिवाइड हो गया वो कितने टाइम्स, तो 5 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास वो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। और फिर उसके बाद जब हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 0, क्वोशिएंट पार्ट आया होगा 1, और जब 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 0 रहेगा लेकिन रिमेनिंग बचा है 1। यहाँ तो रिमाइंडर नोट कर रहे हैं तो ये आगे 1010। आप 16 बिट कोड में इस तरीके से समझ सकते हैं, 32 बिट में भी आइडिया लग गया होता है। और इनके बीच में जब हम एंड परफॉर्म करते हैं, एंड परफॉर्म करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी सी वेरिएबल के लिए जैसे बात कर रहे हैं, तो ये 0000 ये तो है ही, यहाँ पे 0 एंड 1 होने पे वैल्यू आएगी 0, 1 एंड 0 होने पे 0, 1 एंड 1 होने पे 1, 0 एंड 0 होने पे 0। मतलब वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे वो आती है हमारे पास 0010, ये आती है हमारे पास सी के लिए। सिमिलरली यहाँ पे जब हम बात करते हैं डी के लिए, तो डी के लिए वैल्यू क्या, इन दोनों के बीच में और परफॉर्म करते हैं, तो स्टार्टिंग के ये जीरोस तो एज इट इज लिखते रहते हैं एक बार, 16 बिट में कंसीडर कर रहे हैं तो भी, और यहाँ 0 और 1 1 आ गया, 1 और 0 1 आ गया, 1 और 1 1 आ गया, 0 और 0 0 आ गया। और ये वैल्यू किसकी है, तो ये 2 की पावर 0 2 की पावर 1, मतलब ये है 2 की पावर 1 की वैल्यू, मतलब ये है 2। और ये वैल्यू किसकी है, ये 2 की पावर 0, वो तो 0 हो गया, पर 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ये वैल्यूज अवेलेबल है, मतलब ये हमारे पास जो आता है, क्या वैल्यू आती है हमारे पास 14 आ रहा है। इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आता है, सी की वैल्यू 2 एंड डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है, वो आ रही है 14। इस प्रोग्राम को हम करते हैं कंपाइल एंड एक्सिक्यूट, देखते हैं आउटपुट यही आ रहा है या नहीं। कंपाइल किया, एक्सिक्यूट किया, आउटपुट में आ रहा है 2 एंड 14। अब यहीं पे हम बिटवाइज ऑपरेटर्स जो डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हमने बात की बिटवाइज ऑपरेटर के लिए, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और अब एक बार हम इस सिंबल की भी बात कर लेते हैं जो बिटवाइज फॉर्मेट पे है एक्सओर के लिए। एक्सओर का मतलब क्या, तो एक्सक्लूसिव और, एक्सओर का मतलब है एक्सक्लूसिव और। अगर आप सभी को और का आइडिया है तो और का मतलब क्या होता है, और का मतलब कुछ ऐसा होता है कि अगर ये परफॉर्म होता है दो वैल्यूज के बीच में, सपोज ए और बी लॉजिकल सेंस में अगर बात करें ना, इसका रिजल्ट क्या आता है उसकी बात करते हैं। अगर ये दोनों ट्रू है, चाहे दोनों में से कोई एक ट्रू है, इसमें आएगा ये रिजल्ट ट्रू, क्योंकि और कहता है इधर दिस और दिस, दोनों में से एक भी ट्रू है तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, जबकि दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट आता है फॉल्स। एक्सओर क्या कहता है, और का एक्सक्लूसिव फॉर्मेट है। एक्सक्लूसिव मतलब क्या, कि और वाला केस ही होना चाहिए आइदर दिस और दिस वाला, कि कोई एक ही ट्रू होना चाहिए और एक फॉल्स होना चाहिए। दोनों ट्रू होंगे तो भी रिजल्ट क्या कंसीडर हो जाए, फॉल्स, वो है एक्सओर। एक्सक्लूसिव और की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसा है, दोनों ट्रू है तो भी फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज और की तरह है, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स।
आप समझने के लिए चाहें तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि दोनों अगर सेम है, ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स, तब तो रिजल्ट है फॉल्स। पर दोनों अलग अलग है, एक ट्रू एक फॉल्स या फॉल्स और ट्रू, उस केस में रिजल्ट आता है ट्रू। और ये जो एक्सोर हम जो ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ये बिटवाइज फॉर्मेट पे ही अप्लाई होता है। एक्सोर ऑपरेटर ये लॉजिकल मत समझ लेना कि ऐसे दो बार दे दिया और लॉजिकल एक्सोर बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये एक्सोर ऑपरेटर जो डिफाइंड है वो बिटवाइज ऑपरेटर डिफाइंड है। एक्सोर बिटवाइज फॉर्मेट पे वर्क करता है, और ये क्या वर्क करेगा उसे अगर समझें यही इसी एग्जांपल में, हम एक और वेरिएबल के साथ अगर डिस्कस कर लें, वेरिएबल है ई। हमने ई के लिए प्रोवाइड किया ए एक्सोर बी। तो ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसे समझना। तो जब हम इस तरीके से देखते हैं इस ई के लिए वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, तो ये जैसे और के लिए कर रहा था ना, कुछ वैसा ही कर रहा है, बस डिफरेंस इतना सा आ गया, दोनों वन हुए तो भी जीरो कंसिडर कर लेगा। तो अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखें, ये जो हमारे पास अवेलेबल है 0 0 0 0, ये तो 0 0 है तो उसका रिजल्ट तो जीरो आएगा, सेम है तो जीरो, डिफरेंट है तो वन। एक्सोर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आता है 0 1 जिसका रिजल्ट आ जाएगा वन, 1 0 का रिजल्ट भी वन, लेकिन आया 1 1 तो उसका रिजल्ट आएगा जीरो, और 0 0 आया उसका रिजल्ट भी आएगा जीरो। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, वो होपफुली आप सभी को आइडिया लगता होगा। ये वैल्यू है हमारे पास 12, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, ये तो है जीरो में, बस बचे कौन से 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये एडिशन होके आ गई है वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 2 और 14 तो आ ही रहे थे, अब 12 भी आ जाएगा। कंपाइल कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आउटपुट में आ गया 2 14 एंड 12। ये जो अभी अभी हमने बात की, ये है हमारे पास एक्सोर ऑपरेटर। एक बार जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, ये तीनों ऑपरेटर्स आप सॉल्व कर रहे हैं, एंड और एक्सोर। वैल्यू चेंज करके हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सपोज 28 एंड 30, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया है। आराम से सोच समझ के सॉल्व करके बताएं कि क्या आउटपुट आना चाहिए। एंड एंड कहता है ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट होगा ट्रू। दोनों में से एक भी अगर फॉल्स, चाहे ट्रू एंड फॉल्स चाहे फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स आ जाएगा, और दोनों ही फॉल्स तो भी फॉल्स आएगा। एंड कहता है दोनों ट्रू मिलेंगे, मतलब बिटवाइज फॉर्मेट में कहें तो दोनों वन है तो वन, नहीं तो जीरो, वो है एंड। और कहता है कि दोनों में से अगर एक भी वन, चाहे दोनों वन चाहे कोई सा एक वन, तो रिजल्ट आएगा ट्रू मीन्स वन, अदरवाइज जीरो। जबकि एक्सोर कहता है अगर सेम है तो जीरो, डिफरेंट है तो वन। दोनों ट्रू, या कहते हैं हम दोनों वन है तो वन, दोनों जीरो है तो सॉरी दोनों वन है तो जीरो, दोनों जीरो है तो भी जीरो, लेकिन 1 0 या 0 1 है तो इस केस में आ जाएगा 1 1। तो जो वैल्यू दे रखी है उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट फाइंड आउट करें और बताएं। तो ये क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ 28 और 30 का पहले बाइनरी कोड फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर वो जो बाइनरी कोड आया उनमें बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एक्सोर परफॉर्म करना है। पहले 28 एंड 30 का बाइनरी कोड क्या आता है उसे समझते हैं। तो जैसे अभी हमने ये बाइनरी कोड फाइंड आउट किया था थोड़ी देर पहले, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं 28 का। 28 का अगर हमें बाइनरी कोड फाइंड आउट करना है तो उसे हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से। 2 से डिवाइड करने पे जो हमारे पास वैल्यू आती है क्वोशिएंट पार्ट, वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक बार, और रिमेनिंग वैल्यू बची है 0। अगेन हम इसे 2 से जब डिवाइड करते हैं 14 को, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो तो बचेगी 0, होपफुली आप सबको पता है क्योंकि ये डिवाइड हो गया 7 टाइम्स। अब 2 से डिवाइड करते हैं जब 7 को, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू आती है हमारे पास 3, और अब जो हमारे पास रिमेनिंग बचता है वो बचता है 1। सिमिलरली 2 से हम जब इसे डिवाइड करते हैं 3 को,
तो 3 को डिवाइड करने पे हमारे पास जो क्वोशिएंट पार्ट है वो 1 और रिमेनिंग पार्ट भी 1। अगेन 2 से डिवाइड किया जब 1 को, तो उस केस में क्वोशिएंट पार्ट रहा 0 और रिमेनिंग बचा है 1। इसे रीड कर रहे हैं हम बॉटम अप ऑर्डर में, 1 1 1 0 0। सिमिलरली 30 का भी बाइनरी कोड यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 30 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 टाइम जाता है और रिमेनिंग हमारे पास जो बचा वो बचा है 0। और जब 15 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तब 7 टाइम्स, रिमेनिंग बचा वो है 1। और उसके बाद तो ये 7 वाली चीज तो ये जैसी हमने कर रखी है 1 1 आ जाएगा। 7 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे, फिर 1 को। तो ये वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, वो वैल्यू क्या आ रही है, 28 की वैल्यू है 1 1 1 0 0। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप 8 बिट फॉर्मेट में अगर बात करें, सॉरी 16 बिट फॉर्मेट में। और यहीं पे 30 की वैल्यू की अगर बात करें तो वो वैल्यू क्या है हमारे पास, तो वो वैल्यू है कुछ इस तरीके से अवेलेबल। 30 को हमने बीच में क्यों रोका, होपफुली आप सबको पता है, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे जब इससे फाइंड आउट कर रहे थे तो 7 आ गया, और 7 के लिए तो अभी अभी किया ही था, वो 1 1 आ रहा था 7 के लिए, है ना? 1 1 आ गया, बाकी 1 0 था पहले। तो ये आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू है ये, ए की, ये बी की। इनमें अगर हमें परफॉर्म करना है बिटवाइज एंड, तो बिटवाइज एंड का क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं पहले। बिटवाइज एंड के केस में 0 0 0 0, 1 एंड 1 1 आ गया, 1 एंड 1 1 0 0 एंड 1 का आया 0, एंड 0 एंड 0 का 0। तो ये तो आ गया एंड करने पे, जो हमने सी के अंदर असाइन कर दिया, राइट? अब अगर हम यहाँ पे और परफॉर्म करते हैं, और के केस में ये आएगा 1, ये भी 1 1 और 1 1 1 और 1 1 0 और 1 1, और ये 0। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसके लिए, ये आ गई हमारे पास डी के लिए। और यहीं पे अगर हम परफॉर्म करते हैं एक्सऑर, तो एक्सऑर क्या कहता है, सेम आने पे तो 0, डिफरेंट आने पे 1। तो 0 और 0 0, एक्सऑर 0 0 आ रहा है, 1 एक्सऑर 1 भी 0 आएगा। सेम आने पे तो 0, डिफरेंट आने पे 1। तो कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास ई वेरिएबल के लिए वैल्यू। सी, डी और ई तीनों की वैल्यू हम बाइनरी कोड में फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये वैल्यू है कौन सी, या तो मैनुअली पूरा फिर से फाइंड आउट करते हैं, या अगर आप देख पा रहे हैं इस चीज को कि ये वैल्यू और कोई सी नहीं, ये तो यही वैल्यू यहाँ पे आ गई, राइट? और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, चांस की बात है केवल इतनी। अगर ऐसा हो गया है तो ये वैल्यू कौन सी हमने फाइंड आउट किया ही था, 28 का बाइनरी कोड था ये पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू किसकी वैल्यू है, 30 की। तो एंड के केस में 28, और के केस में 30, जबकि ये वैल्यू भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, ये है 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। एक बार इस प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट हमारा 28 30 और 2। तो ये आउटपुट अवेलेबल है। और ये जो हम बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, एंड और एक्सॉर, यहां तक की बात का अगर आप सभी को आइडिया लगा हो, तो अब एक बार हम बिटवाइज ऑपरेटर्स की कैटेगरी में जो हमारे पास और ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये प्रेसिडेंस के करस्पॉन्डिंग अभी नहीं लिखा है ना, ध्यान रखना। ये हमारे पास ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट, एंड दिस वन इज राइट शिफ्ट। और ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का क्या वर्क है उसे अगर समझें, तो बात कुछ ऐसी है, जैसे अगर आपके पास बाइनरी कोड है, तो एक रैंडमली बाइनरी कोड, जैसे अभी 10 का था थोड़ी देर पहले ना, वो बाइनरी कोड अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं 1010, ये था 10 का बाइनरी कोड, है ना। इसे अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाय
ऑपरेशन सपोज ऐसा करना है, ए नेम का एक वेरिएबल है, ए नेम का एक वेरिएबल है जिसमें सपोज 10 अवेलेबल है। हम अगर कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं, सपोज ए और बी और सी, तीन वेरिएबल हमने दे रखे हैं, बी के अंदर अभी केवल 1 दे रखा है, सिंपली है ना। हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सी इक्वल ए लेफ्ट शिफ्ट बाय बी, कि बी जितनी वैल्यू है ना उतने बिट से लेफ्ट साइड में उसे धक्का देना है। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझते हैं ना। तो यहाँ इस एग्जांपल के अंदर जो हमने ए जो है उसका तो बाइनरी कोड, और बी अगर 1 है तो 1 बिट का धक्का मिलेगा, 2 है तो 2 बिट का, 3 है तो 3 बिट का धक्का देना है लेफ्ट साइड में। कैसे वो समझते हैं ना। तो इसे अगर हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें इन सारी वैल्यूज को, तो क्या होगा उसे समझते हैं एक बार डायग्राम फॉर्मेट से ही। हमारे पास वैल्यू अगर ये अवेलेबल है और इसे अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं कितने प्लेस से, एक प्लेस से, जैसे 10 को लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं बाई 1, वो ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे उसे देखते हैं ना। 10 लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 अगर हमें परफॉर्म करना है, मतलब सबको एक एक बिट से हम साइड में धक्का देना चाहते हैं, तो ये जीरो तो बाहर फेंक दिया हमने, ये वाला जीरो हमारे काम का यहाँ पे आना चाहिए, राइट। देन ये वाला जीरो यहाँ पे, ये वाला जीरो यहाँ पे, एंड सो ऑन। होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा, ये वाला जीरो यहाँ पे हम लिख देंगे ना, फिर ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ, एंड सो ऑन। ये 1 यहाँ पे लेफ्ट साइड में धक्का दे रहे हैं, एंड सो ऑन। ये जब हमने इस तरीके से किया, 1 चला गया, जीरो यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा अगर, और ये जीरो अगर यहाँ आ गया, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या बनी उसे समझें। तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस वाले को तो धक्का देके बाहर ही फेंक दिया, बाकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो वैल्यू क्या आती है उसे समझना। यहाँ तक हम ये धक्का देके इस तरीके का प्रोवाइड कर चुके हैं। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लग रहा होगा। सबसे लेफ्ट साइड वाले को तो बाहर निकाल दिया, एक बिट से लेफ्ट साइड में खिसकाना था, तो सबसे लेफ्ट साइड वाले को तो बाहर कर दिया। यहाँ जो अवेलेबल थे बाकी सारे बिट्स को एक एक बिट लेफ्ट प्लेस पे धक्का दे दिया। तो सबसे कॉर्नर पे एक प्लेस हमारे पास ये अवेलेबल है, ये वाला प्लेस सबसे कॉर्नर पे। यहाँ पे क्या आएगा, तो जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं राइट साइड में एक एम्प्टी प्लेस अवेलेबल होगा, समझने के लिए जो बात कर रहे हैं, वहां पे हमेशा फिल क्या करना है, एक नया जीरो फिल कर देना है। क्या करना है, जब हम ये लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नया जीरो अपनी तरफ से ही फिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एम्प्टी प्लेस हो गया। अगर दो प्लेस एम्प्टी होते तो दोनों पे जीरो फिल कर दिया जाता, और ये बाइनरी कोड जिस भी नंबर का है वो नंबर हमारे सामने आ जाएगा। जैसे ये 10 को हमने लेफ्ट शिफ्ट जब किया तब ये वैल्यू आ रही है 20 की। कैसे, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, राइट। फिर ये 2 की पावर 3 8 होता था, लेकिन ये तो 0 हो गया। 2 की पावर 4 होता है 16, तो 4 प्लस 16 हो गया, हमारे पास आ जाएगा 20। 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है क्योंकि सबको 2 के वेटेज में आगे शिफ्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्म होता है। आउटपुट एक बार देख लेते हैं इस चीज का। ये जो हम अभी प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में जब सी की वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट में आ रहा है हमारे पास 20। जबकि 2 बिट्स अगर हम शिफ्ट करवाते हैं अगर लेफ्ट साइड में ही, तो ये वैल्यू आ जाती है 40। और इसी